हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास नंबर सीरीज़। दूसरा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि हमारे पास है स्टूडेंट्स नंबर सीरीज़। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बनाए हुए हैं उनमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करा हुआ था वो था हमारे पास सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर, स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम्स में। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नंबर सीरीज। इस टॉपिक के ऊपर भी 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी देखिए ये टॉपिक जो है इसमें हमें क्या करना है, हमें एक नंबर्स की सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी और उसमें से बताया जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा या मिसिंग नंबर क्या आएगा या उसमें से कोई एंट्री रॉन्ग होगी तो वो कौन सी है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो नंबर सीरीज है इसको सीखने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है कि हम आपको एक फार्मूला दिखाएंगे तो उससे आप ये सीख जाएंगे। देखिए दुनिया में बहुत सारी सीरीज हो सकती है, ठीक है, और वो उनका अपना अपना पैटर्न होता है। तो आपको बस पैटर्न को पहचानना होता है और पैटर्न को पहचान के आपको पता लगेगा कि मिसिंग नंबर जो है वो क्या है। ठीक है, अब इसको करने का एक तरीका है कि काफ़ी सारी सीरीज को आप प्रैक्टिस करिए। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो जब भी आपके पास कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप अपनी उस प्रैक्टिस की वजह से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हम 2-3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आपको अलग अलग तरह की सीरीज दिखाएंगे और जब आप उन सब को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपको मैं बताता हूँ। जो क्वेश्चन है वो आपके पास किस प्रकार से रहता है। तो क्वेश्चन रहता है what will come in place of the question mark। In place of the question mark in the following number series। In the following नंबर सीरीज। 2-3 लेक्चर्स पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा और जो भी नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में होगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बताता है कि यहाँ पे कुछ जो सीरीज़ हम लिखेंगे नंबर सीरीज़, उनमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें देखिए हमारे पास सीरीज दिया है 1 के बाद है इसमें 4 के बाद है 9 के बाद है 16 के बाद है 25 के बाद है 36 के बाद है 49 और उसके बाद है बेटा क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है। तो आप पहले ये जो नंबर्स इस सीरीज में है इनके पैटर्न को देखिए, उस पैटर्न को पहचानिए कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको पैटर्न पता चलेगा तो आप 49 के नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी वो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, बस नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना होता है। जो भी नंबर्स की सीरीज आपको प्रोवाइड करी गई होती है आपको पहचानना होता है कि वो नंबर्स किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उसी पैटर्न को पहचान के आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे पैटर्न को पहचानने जा रहे हैं कि इसमें पैटर्न क्या है। ठीक है,
सो देखो इसमें सबसे पहले है 1, 1 के बाद है 4, 4 के बाद है बेटा 9, 9 के बाद है 16, 16 के बाद है 25, 25 के बाद है 36, 36 के बाद है 49 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो हमें बताना है। अभी पहले आप इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। 1 और 4 के बीच का डिफरेंस हो गया 3, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस हो गया 5, 9 और 16 के बीच का डिफरेंस हो गया 7, 16 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटा 9, ठीक है। 25 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 11, 36 और 49 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटा 6 3 9, 3 1 4, ठीक है 13। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें किसी टर्म की नेक्स्ट टर्म अगर हमें चाहिए तो हमें जो उसमें ऐड करना है वो क्या करना है ऐड, जो हमारे पास आड नंबर्स होते हैं जैसे, लेकिन 3 से स्टार्ट करना है। 1 में 3 प्लस करोगे तो 4, 4 में 3 का आगे वाला आड नंबर 5 ऐड करोगे तो 9, 9 में आगे वाला आड नंबर 7 ऐड करोगे तो 16, 16 में आगे वाला आड नंबर ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या पैटर्न हो रहा है कि अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए तो आप उसमें आड नंबर ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 13 के आगे वाला हमारे पास जो आड नंबर आएगा वो हमारे पास 15 आएगा, तो हमें यहाँ पे 15 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 49 में आप 15 को ऐड कर दीजिए तो 9 5 14 हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 4 तो 1 5 64 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमें कितना ऐड करना था 49 में प्लस करना था नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज़ 15, तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वो आएगा 64। 9 और 5 हो गए 14, 4 1 5 1 6। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि जो नंबर सीरीज है उसमें टर्म्स किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। यहाँ पे जो भी टर्म अगर आपको चाहिए थे उसमें आड नंबर ऐड करना पड़ता था, और आड नंबर 3 से स्टार्ट किया, फर्स्ट टर्म में 3 ऐड किया, नेक्स्ट में 5, फिर नेक्स्ट में 7। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 2 6 21, उसके बाद है 88, 88 के बाद है 445 और फिर है क्वेश्चन मार्क। 2 6 21 88 और 445, तो हम यहाँ पे करेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं 2, फिर 6, फिर है हमारे पास 21, 88, देन 445 और यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए 2 से आप 6 पे चले गए, 6 से 21 पे जा रहे हो, 21 से 88 पे जा रहे हो, 88 से 45 पे जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे इन्होंने पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करा है 2 से। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 उसमें प्लस करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार कितने हो गए 6। तो यहाँ पे 6 को आप अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जार 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 84, 84 में 4 प्लस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 88 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 5 करेंगे प्लस, 88 पंजे 440 और 5 हो जाएंगे 445। विद द रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, 445 को हम 6 से करेंगे मल्टीप्लाई और उसमें 6 करेंगे प्लस, तो हमें पता चलेगा अगला टर्म क्या है। 445 इंटू 6, 445 इंटू 6, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 3 27, 6 चौके 24 तो 2 26, 2670 और 6 उसमें ऐड करेंगे तो 2676 नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या करा गया है, जो पहली टर्म थी 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस, दूसरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई और 3 प्लस, तीसरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई और 4 प्लस, अगली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस। और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या पैटर्न आएगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो
आपने टर्म्स के नंबर को पहचानना है और उससे आपको पता लगेगा कि जो मिसिंग टर्म है वो हमारे पास क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन है 0, 0, 6, 24, 60, उसके बाद है 120, 120 के बाद है 210 और फिर मेरे को बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले है 0, 0 के बाद है बेटा 6, 6 के बाद है 24, 24 के बाद बेटा है 60, 60 के बाद है 120, 120 के बाद है 210 और 210 के बाद क्या आएगा वो मेरे को देखना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, पहला नेचुरल नंबर होता है 1। आप 1 का क्यूब करिए और उसको 1 माइनस करिए, क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस 1, 0। दूसरा नेचुरल नंबर होता है 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 2 माइनस कर दीजिए। तीसरे में 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस कर दीजिए। 4 का क्यूब माइनस 4 माइनस कर दीजिए। 4 का क्यूब चोट चोट में से 4 60 आएगा ना। 5 का क्यूब 120 होता है, 120 में से 5 माइनस नहीं, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, सॉरी, तो आया 120। अभी यहाँ पे क्या आएगा, 6 का क्यूब माइनस 6, ठीक है, 216 में से 6 चले जाएंगे तो 210। इसका मतलब इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब 343 होता है, 343 में से 7 घटा दो, 7 6 13 हो गए, यहाँ पे बच गए 3, तो 336 आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो इस सीरीज में देखो क्या हो रहा था, पहली टर्म थी 0, उसके बाद थी 6, उसके बाद थी 24, 24 के बाद 60, 120, ठीक है। आप इनके डिफरेंस को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस कुछ फॉलो नहीं करेगा पैटर्न को। यहाँ पे ये है कि पहली टर्म जो है उसके लिए आप पहले नेचुरल नंबर का क्यूब करके 1 माइनस करिए। दूसरी टर्म के लिए दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब, उसमें से 2 माइनस। तीसरी टर्म के लिए तीसरी नेचुरल नंबर का क्यूब 3 माइनस। चौथे नेचुरल नंबर का क्यूब 4 माइनस। ओके स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी सारी सीरीज जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, फिर जाके आपसे क्वेश्चंस होंगे। अभी देखिए यहाँ पे तो 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको बहुत सारी सीरीज बता दूंगा। अभी जो आपके एग्जाम्स में आती हैं वो वाली भी बताऊंगा और बेसिक वाली भी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 3, 5, 7, 11, 13, 17 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ तो सीधे सीधे प्राइम नंबर्स की सीरीज है ना, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17 के बाद 19 आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सीधे सीधे किसकी सीरीज है, प्राइम नंबर्स की सीरीज है, तो 17 के बाद आ जाएगा बेटा 19। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स 4, 6, 10, 16, 24, 34, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 60। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले 4, 4 के बाद है 6, 6 के बाद है 10, 10 के बाद है 16, 16 के बाद है 24, 24 के बाद है 34, 34 के बाद हमें बताना है क्या आएगा और उसके बाद है 60। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास देखना पड़ेगा कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे करेंगे 4, 6, 10, 16, 24 और 34, इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 6 और यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 34। थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, इसमें डिफरेंस है बेटा 2, इसमें है 4, इसमें है 6, इसमें कितना डिफरेंस है 8 और इसमें है 10।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इवन नंबर्स आ रहे हैं, 2 4 6 8 10। नेक्स्ट में हमारे पास 12 आएगा और 34 और 12 कितने हो जाएंगे, 34 2 36 46 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 12, और 46 में फिर कितना जोड़ना पड़ेगा 14, तो 60 हो जाएगा, 44 तो 50 60। ठीक है, तो इस वाली सीरीज में जो पैटर्न बन रहा था वो ये जो डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे वो इवन नंबर्स आ रहे थे लगातार। ठीक है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 8 10, और यहाँ पे जहाँ पे मिसिंग था तो 10 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 12 होता है, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, पता लगेगा 46। ठीक है, और अगर उसमें नेक्स्ट 14 अगला जो इवन नेचुरल नंबर है वो ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचे हैं हम। इसमें बेटा देखो क्या दिया है, इसमें है 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 35, 35 के बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है 47। अब देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें क्या आएगा। तो सबसे पहले है 17, 17 के बाद आ गया 23, 23 के बाद आ गया 29, 29 के बाद 35, फिर यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे 47। यहाँ पे देखिए ये सबसे आसान है, इसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ये ऐसी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस 6, तो 6 इसमें ऐड कर दो तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 41, और उसमें 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 47। सो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें आगे वाली टर्म को पीछे वाले के साथ माइनस करने पे बराबर आए। तो यहाँ कॉन्स्टेंट है डिफरेंस, तो 35 के बाद 6 ऐड कर देंगे 41 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 1 2 5 10 17 26 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे है 1, 1 के बाद है 2, 2 के बाद है 5, 5 के बाद है 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26, 26 के बाद क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा गया है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 5 है। इन डिफरेंस देख लो ज़रा, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच का डिफरेंस 7, इनके बीच का डिफरेंस 9। ठीक है, तो आड नंबर्स यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आड नंबर्स आ रहा है। तो 9 के बीच अगला आड नंबर 11 आएगा, तो 11 इसमें ऐड कर दो, 11, 6 तो 1 7 हो जाएगा, 2 तो 1 3, 37 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने जब डिफरेंस को चेक किया वो आड नंबर आ रहा था, 1 3 5 7 9, 9 के बाद फिर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे को नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म थी वो मिल गई। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 4 8। ठीक है, फिर 24 96 480 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले है 4, 4 के बाद फिर से 4, 4 के बाद फिर 8, 8 के बाद 24, 24 के बाद 96, 96 के बाद 480 और फिर खाली जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे देखो मेरे को लगता है जो पहली टर्म है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 4 1 जार 4, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 8, तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया गया 24। एक्चुअली हम जब बहुत ज़्यादा सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो हमें
काफ़ी सारे पैटर्न हमें पता चल जाएंगे कि क्या क्या पैटर्न होते हैं सीरीज़ में। और जब हम क्वेश्चन हमारे पास एग्ज़ाम में आएगा, हमें काफ़ी सारे पैटर्न्स जो हैं दिमाग में पता होंगे, तो कोई ना कोई पैटर्न उसमें लग जाएगा। तो नंबर सीरीज़ को करने का ये तरीका है, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि वो एग्ज़ाम में क्या सीरीज़ देंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ को प्रैक्टिस करके जाना है। उससे क्या होगा कि हमें काफ़ी पैटर्न, देखो अभी तक आपने कितनी सीरीज़ की, किसी में क्या पैटर्न लग रहा है, किसी में क्या पैटर्न लग रहा है, तो आपको ये पैटर्न फिर आस्ता आस्ता जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगे सारे पैटर्न्स, और फिर जो भी सीरीज़ होगी आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 24 × 4 हो रहा है 96, 96 × 5 होते हैं 480, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 600, 6 हो गए 48, 6 चौके 24, तो 4 28, 2880 आएगा यहाँ पे, 2880। तो यहाँ पे मैंने देखा फर्स्ट टर्म को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर सेकंड को 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 3 से करेंगे 24 आएगा, फिर 4 से करेंगे 96 आएगा, 5 से करेंगे 480 आएगा, फिर किससे करना पड़ेगा 6 से। तो 6 × 0 0, 6 8 48 हो गए, 6 4 24 और 4 हो गए 28। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है 2 10, 10 के बाद दिया है 30, 30 के बाद दिया है 68, 68 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 222। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे है 2, फिर है 10, 10 के बाद है 30, 30 के बाद 68, फिर बताना है क्या आएगा, और फिर है 222। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला नेचुरल नंबर होता है 1, आप उसका क्यूब करिए, 1 का क्यूब 1 होएगा, प्लस 1 करिए तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब करिए 8 आएगा, 8 में 2 प्लस कर दीजिए 10 आएगा, 3 का क्यूब 37 आएगा, उसमें 3 प्लस कर दो, 4 का क्यूब 64 आएगा, उसमें 4 प्लस कर दो, विद रिजल्ट यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब 125 और 5 हो गए 130 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 का क्यूब 216 प्लस 6 करेंगे तो 222। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जो नेचुरल नंबर ले रहे हो, पहली टर्म में पहला नेचुरल नंबर उसका क्यूब प्लस वही नेचुरल नंबर, दूसरी टर्म में दूसरा क्या क्यूब, दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब उसमें वही प्लस, तीसरे में तीसरा का क्यूब वही प्लस, चौथे में चौथे का क्यूब वही प्लस, पांचवें में पांचवें का क्यूब वही प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पता लगेगा 130 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है, 0 2 6 12, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 30। तो यहाँ पे बेटा दिया है सबसे पहले 0, 0 के बाद दिया है 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद खाली स्थान है, और फिर 30। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 2 6 12 30, अगर आप पहले नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें 1 माइनस कर देंगे 0, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है, 4 में अगर आप 2 माइनस करेंगे 2, 3 का स्क्वायर, सो यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर उसमें 1 माइनस, 2 का स्क्वायर उसमें 2 माइनस, 3 का स्क्वायर उसमें 3 माइनस, 4 का स्क्वायर उसमें 4 माइनस, तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5, 25 में से 5 यहाँ 20 आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 6 30 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वाली सीरीज में हमें क्या करना था, नेचुरल नंबर 1 2 3 जो होते हैं उनका स्क्वायर, और उसमें 1 1, पहले वाले में 1 माइनस, दूसरे नेचुरल नंबर 2 माइनस, तीसरे में 3 माइनस, ठीक है, यहाँ टर्म भी फर्स्ट है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर माइनस वही, दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर माइनस वही, तीसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर माइनस वही, चौथे नेचुरल नंबर का स्क्वायर माइनस वही। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखिए,
इसमें दिया है 5, 5 के बाद 15, सॉरी इसमें कामा एग्जाम में नहीं लगा होगा, आपको कामा शामा नहीं दिया होता है, सीधे 5, 5 के बाद 5 ही था, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे था 5, उसके बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 15, 15 के बाद 7, 7 के बाद 45, 45 के बाद 11, 11 के बाद 135, 135 के बाद 13, 13 के बाद 405 और 405 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले है 5, उसके बाद फिर से 5, उसके बाद है 15, 15 के बाद 7, 7 के बाद 45, 45 के बाद 11, 11 के बाद 135, 135 के बाद 13, 13 के बाद 405, और उसका नेक्स्ट क्या आएगा वो मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना 2 सीरीज है, देखो 2 कैसे हैं, इधर इसके अंदर 2 सीरीज हैं। 5 को अगर आप 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 15 आएगा, 15 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, 45 को अगर आप 3 से करेंगे 135 आएगा, 135 को अगर आप 3 से करेंगे तो 405 आएगा। 2 सीरीज अल्टरनेट में लिखी गई है। दूसरी सीरीज देखिए, 5, 5 के बाद जो प्राइम होता है 7, 7 के बाद वाला प्राइम हो गया हमारे पास 11, 11 के आगे वाला प्राइम हो गया 13, और 13 के आगे वाला हमारी इस सीरीज की नेक्स्ट टर्म आएगी, मतलब 17, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो आएगा बेटा 17। देखो इसमें क्या था कि 2 सीरीज थी, जो फर्स्ट सीरीज है वो उसकी टर्म पहले नंबर पे आई, फिर तीसरे पे आएगी, फिर 5 में, 7 में, 9 में ऐसे आएगी। जो दूसरी है वो पहली वाली ऑड प्लेसेस पे आ रही है, दूसरी वाली इवन प्लेसेस पे आ रही है। तो अभी हम जहाँ पे पहुंचे थे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं प्लेस पे पहुंचे थे। तो 10वीं प्लेस पे दूसरी की टर्म आएगी, और दूसरी सीरीज में हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 17। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें डबल सीरीज होती है, ठीक है। तो आपको पहचानना होता है कि अब कौन सी वाली सीरीज की बारी आ रही है। तो यहाँ पे जो पहली सीरीज थी उसकी वैल्यूज ऑड प्लेसेस पे आ रही हैं, और जो दूसरी है उसकी इवन प्लेसेस पे। तो हमें 10th टर्म देखनी है, तो 10th इवन प्लेस है, तो वहाँ पे दूसरी वाली सीरीज क्या आएगा, 13 तक पहुंचे हैं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, उसमें दिया है हमारे पास 6, 6 के बाद है 6.5, उसके बाद है बेटा 7.5, 7.5 के बाद है 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13.5, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरीज में है सबसे पहले 6, 6 के बाद है 6.5, 6.5 के बाद है 7.5, 7.5 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13.5, और मुझे बताना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो यहाँ पे देखो कितना ऐड किया गया, इसमें 0.5, इसमें कितना ऐड किया गया 1, और इसमें कितना ऐड किया गया 1.5, इसमें कितना ऐड करेंगे 2, इसमें 2.5, तो आगे वाले में 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 16.5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 0.5 बढ़ रहा था, डिफरेंस जो भी था वो 0.5 बढ़ रहा था। पहले 0.5, फिर उसमें 0.5 बढ़ गया 1, 1 में 0.5 बढ़ गया 1.5, उसमें 0.5 बढ़ गया 2, 2 में 2.5, ठीक है। तो जहाँ पे हम पहुंचे थे वहां तक डिफरेंस आया था, उसके पीछे वाले में 2.5, तो आगे वाले में कितना आएगा 3, तो 3 उसमें ऐड कर दिया तो 16.5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बेटा दिया गया है 4, उसके बाद दिया है 9, 4, 9, 9 के बाद हो गया 17, फिर हो गया बेटा 35, 35 के बाद हो गए 69, फिर 139, और उसके बाद
क्वेश्चन मार्क। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 17 है, 17 के बाद 35, फिर 69, फिर 139 और हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस किया। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई -1, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई +1 और यहाँ पे फिर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई -1, है ना। अल्टरनेट में आ रहा है। पहली टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, नेक्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई 1 सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड, 2 से मल्टीप्लाई 1 सब्ट्रैक्ट। तो 139 को जब 2 से करेंगे हम, 140 मान लो, 140 का डबल हो गए 280, 2 घटा देंगे हो गए 278, तो 277 आ जाएगा। हाँ, 139 इंटू 2, 9 दूने 18 हो गया, 3 दूने 6, तो एक साथ 278 में से ये 277 आएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, मल्टीप्लाइड बाई 2 +1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 अल्टरनेट में चल रहा था। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था वो मल्टीप्लाइड बाई 2 +1 और मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 चल रहा था ना। तो जहाँ पे हम पहुँचे थे वहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 -1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, उसमें दिया है हमारे पास 2, उसके बाद दिया है फिर से 2, फिर दिया है 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 15, 15 के बाद 45 और फिर दिया है बेटा क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है 2, फिर से 2, फिर 3, 6, 15, 45 और यहाँ पे क्या आएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। 2 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूने 30 और 1 के बाद पॉइंट, तो 3 आ जाएगा। 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। 6 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आता है। 15 को अगर आप 3 से करोगे तो 45 आता है। 45 को आपको देना पड़ेगा 3.5 से। सो 45 इंटू 3.5, पहले सीधे ज़रब दे दो, 25 हो गए, 5 के 20 तो 2 22 हो गए, 5 3 15, 4 3 12 तो 1 13, 5 7 3 2 5 और हमें 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 157.5 आएगा आंसर, 157.5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मल्टीप्लाई हो रही थी हर टर्म, लेकिन 0.5 बढ़ाना था आपने, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। पहले 1 से, फिर उसमें बढ़ाया 1.5, फिर और 0.5 बढ़ाया 2 और 0.5 बढ़ाएंगे 2.5 और 0.5 बढ़ाएंगे 3 और 0.5 बढ़ाएंगे 3.5 से देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 157.5। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें दिया है 2, फिर से 2, 3, 6, 15, अच्छा सॉरी ये तो करा हमने अभी, ये तो हमने कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली देखिए क्या दिया वो अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको। एक्चुअली वो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 23, 35, 57, 711, 1113 और उसके बाद हमें बताना है क्या आएगा बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो पहले 2 प्राइम नंबर्स होते हैं उनको मिलाया गया है, 2 और 3 को, फिर 3 और 5 को, फिर 5 और 7 को, फिर 7 और 11 को, 11 और 13 को, फिर किस किस को मिलाएंगे, 13 और
17 को। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर ये आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम नंबर्स को मिलाया गया है, 2 3, फिर 3 5 5 7 7 11 11 13, तो 13 को नेक्स्ट प्राइम नंबर के साथ मिला दो 17 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे दिया है 150। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस मैं आप बताऊंगा ये ज़्यादा आपके पेपर्स में आते हैं, जो मैं आप बताऊंगा। 150, उसके बाद हो गया 29, 29 के बाद है बेटा 372, उसके बाद है 347, उसके बाद है बेटा 374, ठीक है। 374 के बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं क्योंकि ये मैंने एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन 378, दूसरा ऑप्शन है बेटा 290, उसके बाद है बेटा 370, और उसके बाद है 372 और 280। तो ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें, तो हम करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे है सबसे पहले 150, उसके बाद काफ़ी घट गया 29, फिर बढ़ गया 372 हो गया, काफ़ी बढ़ गया, फिर 347 थोड़ा घट गया, फिर और बढ़ गया 374, और सॉरी यहाँ पे 374 है। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी वो हमें बताना है। आप पहले डिफरेंस को देखिए कि इनके बीच का डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे बच गए कितने हैं 4, 4 में से 2 गए तो 2, 121। यहाँ पे देखिए 12 है, 12 में से 9 गए तो 3, और यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 4, 343। यहाँ पे देखिए 7 5 12 हो गए, 6 में से 4 गए तो 2। यहाँ पे देखिए 7 7 14 हो गए, और यहाँ पे बचे 6, 6 में से 4 गए तो 2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 150 से 29 हो गया, तो मतलब यहाँ माइनस हुआ, -121 को तुम लिख सकते हो 11 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस हुआ है। फिर बढ़ गया तो 343 होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस हो गया। फिर और घट गया, और घट गया 25 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस। फिर यहाँ पे और बढ़ गया तो 3 का क्यूब इसमें हुआ प्लस, ठीक है। सो देखो पहले 11 से स्टार्ट हुआ प्राइम नंबर 11, 11 के बाद आया 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2 आएगा। और यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, और पहले घटाया फिर बढ़ाया फिर घटाया फिर बढ़ाया। अब घटाएगा, इसमें क्या करेगा घटाएगा, कितना घटाएगा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 2, और क्यूब के बाद किसकी बारी आएगी स्क्वायर की, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इसमें घटाएगा तो 370 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले हमने डिफरेंस बनाए और उन डिफरेंस को हमने देखा कि पहली बारी 121 घट गया मतलब 11 का स्क्वायर, फिर बढ़ गया 343 मतलब 7 का क्यूब, फिर और घट गया 25 तो 5 का स्क्वायर घट गया, फिर और बढ़ गया 27 मतलब 3 का क्यूब। तो यहाँ पे मैंने देखा 11 7 5 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 2, और यहाँ पहली बारी स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब अल्टरनेट में आ रहा है, तो क्यूब के बाद स्क्वायर, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और अब प्लस के बाद किसकी बारी है माइनस की। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 28, 28 के बाद 57, और फिर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 142, फिर 140, 140 के बाद 130, 158, और 158 के बाद 136। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर देखिए क्या है,
सबसे पहले है 10, 10 के बाद है बेटा 12, 12 के बाद है 17, 17 के बाद है 28, 28 के बाद है बेटा 57। तो देखिए ज़रा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था 2 का, यहाँ पे आ गया 5 का, यहाँ पे आ गया 11 का, और यहाँ पे 8 तो 9 17 होते हैं, और इधर बच गए 4 29 का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये 5 डिफरेंस है ये हमें कैसे मिलेगा। पीछे वाले डिफरेंस को लीजिए 2 को और उसमें 3 प्लस कर दो तो आ गया 5। अब ये 11 कैसे मिलेगा, पीछे वाले डिफरेंस 5 को ले लो, ठीक है, और उसमें प्लस कर दो जो पीछे था उसका ट्वाइस, यहाँ पे मतलब 3 इंटू 2 6, जो पीछे वाले था उसका मल्टीपल 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 1 था, यहाँ फिर यहाँ पे इसका 3 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब 29 में पीछे वाला डिफरेंस क्या था 11, 11 और पीछे हमारे पास क्या था 6। तो अब पिछली बारी हमने 2 से करा था, अब 3 से करेंगे 18, 11 और 18 29 हो जाएंगे। अब इसके आगे वाले में जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पीछे डिफरेंस है 29 में कितना प्लस करना पड़ेगा 18 का 4 टाइम्स, क्योंकि पहले यहाँ पे आया था 6 के केस में पीछे वाले का ट्वाइस, उसके आगे वाले के केस में पीछे वाले का थ्राइस, और अब 18 का 4 टाइम्स हो जाएगा 72। तो 29 और 72 होते हैं 101, 101 और 57 जोड़ दोगे तो 158 आ जाएगा। सो 158 इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या हुआ, पहले डिफरेंस देखा 2 5 11 29, ठीक है। 29 के बाद बनेगा 101, वो मैंने यहाँ पे बनाया 101। ये कैसे बनाया देखो, अब जो ये 5 था इसमें पिछला डिफरेंस लिया और 3 ऐड कर दिया, 11 में पिछला डिफरेंस 5 लिया और जो इस जगह पे नंबर था उसका ट्वाइस किया 3 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 29 के केस में जो पिछला डिफरेंस 11 था और जो इस जगह पे नंबर था उसका थ्राइस किया, तो आगे वाले में आएगा पिछला डिफरेंस 29 और जो इस जगह पे नंबर है उसका 4 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने 17 तक किया, 14 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखिए। इसमें है 4, 4 के बाद 14, 14 के बाद 24, 24 के बाद 39, 39 के बाद 69, 69 के बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ऑप्शंस में है यहाँ पे 152, उसके बाद है 164, उसके बाद है 184, 184 के बाद है बेटा 144, और 122। यहाँ पे लिखा है 4, 4 के बाद 14, 14 के बाद 24, 24 के बाद 39, 39 के बाद बेटा 69। 4 और 14 के बीच का डिफरेंस 10 हो गया बेटा, 10 और 24, 14 24 के बीच 10 हो गया, 24 और 39 के बीच 15 हो गया, ठीक है, और 39 और 69 के बीच 30 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, जो पहला डिफरेंस था 10, ठीक है, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट डिफरेंस 10 मिलेगा। 10 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट 15 मिलेगा। 1.5 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करें 30 मिलेगा। और इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस 30 है उसको करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई, 2.5 से, ठीक है ना। तो हमें अगला डिफरेंस पता चलेगा कितना है, तो 30 इंटू 2.5, 0.00, 5 दिए 15, 2 0 0, 3 गुणे 6, 0 5 7, और 1 के बाद पॉइंट 75, और 75 जब आप इसमें ऐड कर देंगे बेटा
69 प्लस 75, 9 5 14, 7 6 13 तक 14, 144 आएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ डिफरेंस था 10, ठीक है, फिर 10, फिर 15, फिर 30। पहले डिफरेंस को आप 1 से कर लो तो नेक्स्ट डिफरेंस 10 मिल जाएगा, उसको फिर 1.5 से करो तो नेक्स्ट डिफरेंस 15 मिलेगा, 15 को आप 2 से कर लो तो नेक्स्ट डिफरेंस 30 मिलेगा, 30 को फिर किससे करना पड़ेगा, 2 के बाद पॉइंट फाइव बढ़ रहा है ना, तो 2 के बाद 2.5 से देंगे तो आएगा 75। तो मतलब नेक्स्ट टर्म और इस टर्म के बीच का डिफरेंस 75 है, तो आप इसमें 75 जोड़ दो तो नेक्स्ट टर्म पता चलेगी 144। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस थे वो आपको मल्टीप्लाई करके मिल रहे थे, किससे, पहले 1 से, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2, मतलब 0.5 बढ़ाते जाना था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें दिया है 158, 158 के बाद है 78, 78 के बाद है 38, 38 के बाद है 18, 18 के बाद है 8 क्वेश्चन मार्क। जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे IBPS में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। उसके बाद देखिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज, इसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे IBPS में लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर है, पहला दिया है हमारे पास 3, दूसरा आंसर दिया है 5, फिर दिया है हमारे पास 2, फिर दिया है 7 और फिर दिया है 6। यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 158, फिर है 78, फिर है 38, फिर है 18 और फिर है 8 और फिर बताना है क्या आएगा। देखो आप क्या कर लो, यहाँ पे लगातार घट रहा है, कितना घट गया यहाँ पे, अगर आप इसका आधा करेंगे वो 79 होता है, ठीक है, और 79 में से 1 घटा दो 78 आएगा, मतलब इसको डिवाइडेड बाय 2 -1 करना था, डिवाइडेड बाय 2 और फिर -1, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 -1, 78 का आधा आ जाएगा 39, 39 में 1 माइनस करोगे 38, 38 को 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपके पास 19, 19 में 1 माइनस करो 18, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 9 आएगा, 9 में 1 घटाओगे तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करो और -1 करो, 2 से डिवाइड करके 4 आएगा, 1 घटा के 3 आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डिवाइडेड बाय 2 एंड देन -1 करना है, ठीक है, सब जगह पे। यहाँ पे क्या पैटर्न था, पिछली टर्म को आप 2 से डिवाइड करके 1 घटा दो तो अगली मिलेगी, 158 को 2 से डिवाइड करो 79 और 1 घटाओ 78, 78 को 2 से डिवाइड करो 39, 1 घटाओ 38, तो यहाँ पे जहाँ पे पहुँचे हो 8 में 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 में 1 घटाओ 3 आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इसमें लिखा है 16, 19, 24, 33, 50 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 83, 66, उसके बाद 99, 99 के बाद 74 और फिर है 102। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे करते हैं 16, 16 के बाद है बेटा 19, 19 के बाद 24, 24 के बाद 33, 33 के बाद 50 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 17, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो ये डिफरेंस है ये कैसे मिलेगा, पिछला डिफरेंस प्लस 2, ये कैसे मिलेगा, पिछला डिफरेंस प्लस 2 का स्क्वायर, ये कैसे मिलेगा, पिछला डिफरेंस प्लस 2 का क्यूब,
तो विद द रिजल्ट जो यहाँ पे डिफरेंस होगा वो कैसे मिलेगा, पिछला डिफरेंस प्लस 2 की पावर 4, 17 प्लस 16, 17 और 16 33 होते हैं ना, तो 33 आएगा यहाँ पे, 33 इसमें ऐड कर दो तो 83 बन जाएगा नेक्स्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जो पहले डिफरेंस को छोड़ दो, दूसरे 5 है ना, तो फर्स्ट डिफरेंस प्लस 2, फिर लास्ट डिफरेंस प्लस 2 स्क्वायर, फिर लास्ट डिफरेंस प्लस 2 क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट डिफरेंस 17 प्लस 2 रेज टू पावर 4, सो 17 प्लस 16 33 बनेगा यहाँ पे, और 33 50 में जोड़ दो तो 83 आएगी नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी हम 2-3 लेक्चर्स में इस नंबर सीरीज को डिस्कस करेंगे। आप जब बहुत सारी सीरीज को देखेंगे, पैटर्न्स आपके दिमाग में काफ़ी सारे रहेंगे, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन को पहचानने में आसानी होगी कि भाई इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।